बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने CTIT का सिलसिला शुरू किया हुआ है। पार्ट नंबर 12 अपलोड कर लेते हैं। और चूंकि 12 तारीख को CTIT का पेपर है तो ये 3 दिन, कल 9 तारीख है, 9, 10 और 11, ये 3 दिन मुसलसल मैं CTIT के वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि क्लास 9 और 10th कंप्लीट करूं। इसके बाद अगर मौका मिला तो 6, 7 के बुक भी अपलोड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमने क्लास 9 के बुक को स्टार्ट किया हुआ है, क्लास 9th। लेकिन आप दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाएं ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे और मैं भी जल्दी जल्दी सारे वीडियोस अपलोड करूं। तो ये है, देखिए, कंप्यूटर साइंस क्लास 9 की बुक है। हम यूनिट नंबर 2 पर जाते हैं। यूनिट नंबर 2, ये यूनिट नंबर 2, फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम विंडोज कहते हैं आम जुबान में, ठीक है। तमाम विंडोज इंक्लूडिंग यूनिक्स, लाइनिक्स और डास, इसको मुश्तरका तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है। याद रखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर के 2 अकसाम होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अनदर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, इट टेक्स वर्क फ्रॉम द हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जितने भी हार्डवेयर है इसको मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, CPU मैनेजमेंट, ये तमाम काम इसके हैं। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो उसको यूजर ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो हमारे जरूरत, हमारे काम के आते हैं। जैसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट्स है, इस तरह बहुत सारे और सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी जरूरत के काम आते हैं। हम उसमें अपना काम लेते हैं तो उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब इसमें मजीद डिटेल में हम नहीं जाना चाहते क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। दिल तो चाहता है कि इस पर बहुत सारी बातें कर लूं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से तो चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। ये एक्सरसाइज, पहले इसमें 10 फिलिंग द ब्लैंक्स है और 10 MCQs है। तो दोनों को हल कर लेते हैं। पहले इसमें 2 वीडियो बनाएंगे इस पर। तो पहले नंबर पर हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स में जाते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, देखिए, सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेट मैनेज ऑल हार्डवेयर, जो तमाम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ये सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है और हार्डवेयर को। खुद ये सॉफ्टवेयर है, खुद सॉफ्टवेयर है। बाकी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी, उनको भी ये मैनेज कर रहा है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो उस पर आप किसी किस्म का काम नहीं कर सकते। कोई और सॉफ्टवेयर उस पर आप अप्लाई उसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो देखिए, सॉफ्टवेयर डेट मैनेज ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको शॉर्टली OS कहते हैं। OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैनी यूजर कैन वर्क इन अ एनवायरमेंट। इन अ एनवायरमेंट, विच टाइप ऑफ एनवायरमेंट? इसको GUI कहते हैं। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। एक होता है प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट इंटरफेस, कमांड प्रॉम्प्ट। जिस तरह डास में अगर किसी ने काम किया है, डास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? माउस इस्तेमाल। उसमें आप माउस नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो डायरेक्टली एक ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, वहां पर आपने कमांड्स टाइप करने हैं कीबोर्ड के जरिए और वही वो काम करेगा, ठीक है। तो ये जिस तरह GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इस एनवायरनमेंट में बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस। यहां पे लफ्ज आना चाहिए एन, आ लिखा हुआ है, ये एज एन इंटरफेस, ये एन होना चाहिए, ठीक है, बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। अब इंटरफेस क्या है? इंटरफेस द वे
थ्रू विच वी टेक वर्क फ्रॉम द कंप्यूटर। रास्ता में मुहैया, ऑपरेटिंग सिस्टम हमें रास्ता मुहैया करता है कि कंप्यूटर से हम काम ले ले। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो हम कंप्यूटर से कैसे काम ले सकते थे, नहीं ले सकते थे। इसलिए इसी को इंटरफेस कहते हैं। ये जिस तरह कंप्यूटर हम लोड कर लेते हैं तो हमें जो डेस्कटॉप नजर आ जाता है, दैट इज एन इंटरफेस। उसी के जरिए हम मुख्तलिफ काम सरंजाम देते हैं। तो क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, DOS was the first widely installed operating system. DOS stands for Disk Operating System. DOS stands for Disk Operating System, और यहां पर भी आपको ये पता चल गया कि this was the first operating system widely installed. Personal computer, जाती पर्सनल, जिसको जाती कंप्यूटर कहते हैं। 5 नंबर देखिए, मेनू contain list of options on the screen that lead to other screen. मेनू, ठीक है, MENU, ये मेनू है, ठीक है। ये एक लिस्ट, जिस तरह देखिए ड्रॉप डाउन मेनू, यहां पर मैं इस फाइल को क्लिक करता हूं तो ये देखिए नीचे ये क्या है, ये मेनू है। तो इसी तरह मेनू क्या होता है, कहते हैं कंटेन अ लिस्ट। इसमें देखिए एक लिस्ट है, देखिए लिस्ट कंटेन है, और लिस्ट ऑफ ऑप्शन ऑन द स्क्रीन दैट लीड टू अदर स्क्रीन। ओके, 6 नंबर देखिए, इन GUI इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी आपने बताया आपको कि GUI क्या स्टैंड फॉर। इस किस्म के इंटरफेस यूजर सेलेक्ट कमांड चॉइसेस सेलेक्ट करते हैं माउस के जरिए फ्रॉम वेरियस मेनूज, बटन्स एंड आइकॉन यूजिंग अ माउस। ओके, याद रखें कि DOS में आप माउस इस्तेमाल नहीं कर सकते। DOS इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको कमांड प्रॉम्प्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे कमांड मांगेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन ऑपरेटिंग सिस्टम द यूजर नीड टू मेमोराइज द कमांड्स। देखिए डिस्क DOS में आपको तमाम कमांड को याद रखना पड़ेगा। जितनी भी कमांड्स है, कट, कॉपी, पेस्ट, गो टू, DR/A, ये जितने, मैंने खुद DOS पर बहुत सारा काम किया है। मैंने तकरीबन 8 साल या 5, 6, 7 साल DOS पे काम किया हुआ है। उस वक्त विंडो का कॉन्सेप्ट नहीं था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर कैन एक्सेस द सिस्टम साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस एक होता है वायरस, एक होता है वो वायरस के खिलाफ जो काम करता है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू योर कंप्यूटर फ्रॉम हार्मफुल सॉफ्टवेयर। हार्मफुल सॉफ्टवेयर हम पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, वायरस है, हाँ वो दूसरा है वर्म है वगैरह वगैरह, स्पाईवेयर वगैरह, तो उससे एंटीवायरस हमें बचाता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स डेट कैन बी रिट्रीव देखना, मूव एक जगह से दूसरा, एंड मैनिपुलेट एज वन एंटिटी इज फोल्डर। उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फोल्डर। फोल्डर से तो कम से कम आप वाकिफ होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आज का पार्ट लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर